अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे बेसिक ओवरव्यू ऑफ कॉर्निया की कुछ चीज़ें जो कॉर्निया से रिलेटेड पता होनी चाहिए। व्हाट इज़ कॉर्निया? वी शुड नो कॉर्निया इज अ राउंड कॉन्वेक्स ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर विच फॉर्म्स द एंटीरियर 1/6 ऑफ द आउटर फाइब्रस एनवेलप ऑफ योर आई। जो आउटर फाइब्रस लेयर होती है आई की, उसका एंटीरियर 1/6 इज फॉर्म बाय द कॉर्निया। द पोस्टीरियर 5/6 आर दे आर फॉर्म बाय द स्क्लेरा। डायमेंशंस को एक रीड दे देना। शेप का पता होना चाहिए कि कहते हैं सेंट्रली स्फेरिकल होता है और पेरिफेरी में ज़्यादातर फ्लैटर होता है। थिकनेस इंपॉर्टेंट है। थिकनेस याद रखनी होगी कि सेंटर में सबसे थिन होता है। इसकी जो डायमेंशंस होती हैं अराउंड 0.5 टू 0.54 मिलीमीटर्स होती हैं, या यू कैन कॉल इट 500 माइक्रोमीटर टू 540 माइक्रोमीटर। लेकिन सेंटर से लेकर पेरीफेरी तक क्या करता रहता है, उसकी जो थिकनेस होती है वो इंक्रीज़ करती रहती है। इट कैन रीच फ्रॉम द साइज ऑफ 0.65 मिलीमीटर या 650 माइक्रोमीटर टू 1 मिलीमीटर विच इज़ 1000 माइक्रोमीटर्स। एंड कॉर्नियल थिकनेस इज इंपॉर्टेंट फॉर द डायग्नोसिस ऑफ केराटोकोनस एंड प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा। रेडियस ऑफ द कर्वेचर जो है ये याद रखने का, एंटीरियर कर्वेचर ज़्यादातर यूज़ होता है व्हेनेवर वी हैव टू मेजर द पावर ऑफ इंट्राओकुलर लेंस इन द कैटरेक्ट सर्जरी। वैसे कर्वेचर्स को भी रीड दे रहे हैं। मेन जो चीज़ पता होनी चाहिए, रिफ्रैक्टिव पावर याद रखनी चाहिए कि सबसे ज़्यादा 2/3 ऑफ योर रिफ्रैक्टिव पावर इट कम्स फ्रॉम कॉर्निया, वेयर इज द रेस्ट ऑफ द 1/3 इट कम्स फ्रॉम लेंस। कितनी होती है? अराउंड 40 टू 50 डायोप्टर्स होती है, 43 डायोप्टर्स याद रखनी है। एंटीरियर curvature basically provides 48 diopters, posterior curvature provides -5 diopters, तो as a result 43 diopters या 40 to 50 diopters भी होती है। मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव पावर कॉर्निया के पास होती है। याद रखनी होगी कि 2/3 कॉर्निया ही सप्लाई कर रहा होता है। स्ट्रक्चर याद रखना होगा कि 5 लेयर्स होती हैं कॉर्निया की। कौन कौन सी होती हैं? एपिथेलियम, बोमेंस लेयर, स्ट्रोमा, डेसिमेट्स मेम्ब्रेन एंड एंडोथीलियम। स्ट्रक्चर के नाम हर हाल में आने चाहिए। एंड ये पता होना चाहिए, मेन जो चीज़ डिफरेंस पूछा जाता है कभी कभी वाइवा में या वैसे एमसीक्यू भी आ सकते हैं, तो ये पता होना चाहिए कि अगर जो डैमेज हो इनमें से किसी भी स्ट्रक्चर में, तो जो एपिथेलियम वाली लेयर है, एपिथेलियम लेयर कैन रीजनरेट इटसेल्फ विद इन 3 to 5 days, वेयर जो एंडोथीलियम लेयर है, एंडोथीलियम लेयर इज अनएबल टू रीजनरेट। ये मैक्सिमम ये चीज़ मेन याद रखनी होगी। एपिथेलियम रीजनरेट्स, बाकी भी रीजनरेट नहीं करती, बोमेंस भी रीजनरेट नहीं करती, डेसिमस भी रीजनरेट नहीं करती, लेकिन ज़्यादातर एंडोथीलियम से रिलेटेड पूछा जाता है। तो याद रखना कि एंडोथीलियम अनएबल टू रीजनरेट आफ्टर इंजरी और आफ्टर एनी ट्रॉमा। epithelium can regenerate itself within 3 to 5 days. And stroma, 90% of the layer, the structure of the cornea is formed by the stroma, जो कि बेसिकली कोलेजन के फाइब्रिल्स हमें मिल रहे होते हैं। कोलेजन और ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकिन सारी यहाँ पे मिल रही होती हैं। उसके अलावा ब्लड सप्लाई में याद रखनी, कॉर्निया इज योर ए वेस्कुलर स्ट्रक्चर। कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती, सिर्फ नर्व सप्लाई होती है कि डेंसली इनर्वेटेड होता है, लेकिन कोई ब्लड सप्लाई कॉर्निया की नहीं होती है। याद रखना होगा ए वेस्कुलर स्ट्रक्चर है ये। और कुछ स्पेसिफिक डेफिनेशन जो हमें आनी चाहिए। Keratitis, it is the inflammation of cornea. Keratopathy, it is the non-inflammatory disease of cornea due to disturbance in the metabolic activity of your corneal epithelium. Corneal ulcer, local defect or excavation of the corneal surface which is produced by sloughing off of the inflammatory necrotic tissue. And hypopyon ulcer is your corneal ulcer जिसमें exudate की formation हमें मिलती है anterior chamber में ड्यू टू associated iridocyclitis। तो ये 4 हमको डेफिनेशन याद रखनी होंगी। एंड जो कुछ हमारे पास साइंस आते हैं कॉर्नियल डिजीज़ के, कुछ क्लिनिकली जो कुछ साइंस हमें मिलते हैं, ये साइंस हमको 11 याद रखने होंगे। दी साइंस आर इंपॉर्टेंट। दिस इज पंक्टेट एपिथेलियल इरोजन, पंक्टेट एपिथेलियल केराटाइटिस, सब एपिथेलियल इन्फिल्ट्रेट, कॉर्नियल फिलामेंट, कॉर्नियल एब्सेस, कॉर्नियल अल्सरेशन, कॉर्नियल वेस्कुलराइजेशन, एपिथेलियल एडिमा, folds in decimate membrane, breaks in decimate membrane and decimatocele which is bubble like herniation of the decimate membrane in cornea। तो 3 are related to decimate membrane, 4 are starting from cornea। बाकी पंक्टेड एपिथेलियल, पंक्टेड एपिथेलियल, जिस तरह भी आपको बेहतर लगे, ये साइंस पता होने चाहिए क्लिनिकली जो कॉर्निया की डिजीज़ के हमें मिलते हैं। सो दैट वाज ऑल ओवरऑल बेसिक ओवरव्यू ऑफ कॉर्निया। फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो नाउ वी विल डू द बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर एंड थैंक यू।